दरभंगा के NH57 महिंद्रा एजेंसी के पास एक 4 चक्का वाहन ने 3 लोगों को ठोकर मारते हुए 3 मोटरसाइकिल के फरकच्चे उड़ा दिए। यह घटना रविवार की है, जब कार चालक महिंद्रा एजेंसी के पास अपना नियंत्रण खो दिया और 3 लोगों को ठोकर मार दी, जिससे 3 लोग बुरी रूप से जख्मी हो गए और सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अगर चश्मदीदों की बात माने तो एक व्यक्ति बुरी रूप से जख्मी है, जिसका बचना नामुश्किल है। वहीं चश्मदीद ने यह भी कहा कि 3 मोटरसाइकिल के भी फरकच्चे उड़ा दिए गए। वहीं मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गाड़ी एवं कार चालक को अपने गिरफ्त में ले लिया और उसे विश्वविद्यालय थाने ले गई है, जहां कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी जो आया है मैंने बेकाबू स्पीड में था, सब जितना आदमी था वो सब साइड में था, सब साइड में इतना स्पीड में आया, गाड़ी को ठोकते वक्त सबको जो है एकदम आदमी को तो ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया। हाँ आदमी को ऊपर फेंक दिया। इतना स्पीड में गाड़ी लाया है जो ठोक ठाक के सबको उड़ा दिया एकदम। क्या को आदमी को ठोका? 3 आदमी को, एक आदमी का कपार फूटल है और एक आदमी सीरियस है, एक आदमी को पूरा यहाँ एक तरफ से उसका भी साफ है। आदमी लोग बोल रहा है कि मोटरसाइकिल को भी हाँ 3 ठो मोटरसाइकिल का भी जो धजिया उड़ा दिया। वो तो मोटरसाइकिल पर आदमी था, मोटरसाइकिल पर आदमी नहीं था, साइड में लगल था मोटरसाइकिल के साइड में था और सब दुकानदार कर रहा था, सब साइड में था। ड्राइवर कहाँ गया गाड़ी का? ड्राइवर जो थाना उसको ले गया, थाना ले गया, यूनिवर्सिटी थाना ले गया। जख्मी लोग जो जख्मी हुए वो जख्मी उसको हॉस्पिटल ले गया। घटना यहाँ जो है INS महिंद्रा एजेंसी है, महिंद्रा एजेंसी के INS है अलीनगर गोपाल चौक का INS। अब स्थानीय निवासी है ना? हाँ। क्या नाम हुआ? हाँ क्या नाम हुआ? हमारा नाम है धर्मेंद्र चोपा, घर हमारा यहीं पर हुआ। गाड़ी नहीं मुँह से जा रहा था, हम ठेला टरखार हुए थे जी। एक बार आया, 3 आदमी के ले चल गया और ले जाके बाद क्या किया, वो ट्रांसफार्मा है उसमें जाके ठोक दिया। हम ड्राइवर पकड़ा। अच्छा, आप कहाँ पे थे? हम ठेला के साइड में थे। अच्छा, आपका ठेला है वहाँ पे? नहीं, हम सामान ले रहे थे। सामान लेने गए थे? हाँ। अच्छा, तो जो हादसा हुआ वो कहाँ पे हुआ था? ठीक मुरबे पर। मोहल्ला का नाम क्या है? अलीनगर है, महिंद्रा एजेंसी से पीछे हुआ पाकर के पेट का, छेदी मरवाड़ी के गेट के सामने छोला भटोरा है वही से। आपका नाम क्या हुआ? शंकर मोहतो। दरभंगा के रामबाग पैलेस में महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती उनके पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा मनाई गई। रविवार को मनाई गई इस जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM थे। अतिथि के रूप में महापौर वैजयंती देवी खेरिया, DMCH अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि महाराज की अभूतपूर्व योगदान मिथिलांचल के साथ साथ इस देश को मिला है, जिसे भूल पाना सदियों तक मुश्किल होगा। मुझे यहां आकर उनके विषयों में जानने का जो मौका मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि रेल, विमान उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई परियोजनाओं जैसे पत्र पत्रिकाओं में भी उनका सराहनीय कदम रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत ही सराहनीय कार्यों की विवेचना उनके जयंती पर राज परिवार द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर आए अतिथियों ने भी अपने अपने विचार रखे। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह का 114वां जयंती समारोह में ट्राईसाइकिल वितरण का कार्यक्रम राज परिवार द्वारा आयोजित किया गया है, जो आमंत्रित किया गया है। उस आमंत्रण को स्वीकृत करते हुए मैं आज इन सबके बीच उपस्थित हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जो महाराजा का परंपरा है उसको कई सारे जानकारी हमें जानने को मिला और उनके जो दरभंगा का, बिहार का, देश के विकास के लिए योगदान है, हर आपदा में या हर जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का आगे बढ़ाने में उसको याद करने का मौका मिला है और कई सारे नई जानकारी भी प्राप्त हुआ है। तो मैं सबको, राज परिवार के और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस परंपरा को आगे रखने के लिए मुझे पूरा भरोसा है
श्री कपिलेश्वर जी के जो नेतृत्व में इस परंपरा को आगे रखा जाए। दादाजी का 114वीं जयंती है। जन्मतिथि पे हम लोग दिव्यांग कैंप लगा रहे हैं, जैसे पिछले साल भी किया था। उससे पहले भी हम लोग मेडिकल कैंप्स लगा रहे थे और फिर हम लोगों ने कैंसर पेशेंट्सों के लिए भी कीमोथेरेपी और ऐसे कैंप्स हम लोग चलते रहता है। और इसमें हम लोगों ने ट्राईसाइकिल और कैलिपर इत्यादि का वितरण किया है हम लोगों ने मुफ्त। जी, एक और फिर से दरभंगा इट्स ऑलरेडी इन द कोर्ट में PIL फाइल हो चुका है। डोंट वांट टू से एनीथिंग। कोर्ट 17 आदमी को दिया गया है। क्या चीज़ में दिया जा रहा है? कैलिपर है, बैसाखी है, प्लस ट्राईसाइकिल है। पुअर होम के मामले में भी एक बात उठी है, क्या कहेंगे? जी, मेयर साहिबा ने बोला है तो हम लोग ध्यान देंगे। एक्चुअली जो डोनर होता है उन्हीं का चलना चाहिए। कामेश्वर सिंह जी का इतना नोबल कॉज था उस ज़माने में, उन्होंने अनाथाश्रय खोला जो मतलब बिहार का पहला था। अब वो सुचारू ढंग से चले उसके लिए उन्होंने हराही मार्केट भी डोनेट कर दिया, जो उसके जो शॉप्स हैं मार्केट में, तो उसका रेंट से चले। तो मैं चाहूँगा जो पर्पस था वो पर्पस पे चलना चाहिए। आपके हस्तक्षेप होगी अब इसमें? क्यों नहीं, हम जरूर देखेंगे इसमें। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा में शास्त्री चौक पर बन रहे फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन का काम रुका। इस बात की जानकारी महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने दी है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा यह काम रुकवा दिया गया है, लेकिन वह किन्हीं का नाम नहीं ली है। उनका कहना है कि हम लोगों ने फुटपाथ विक्रेताओं के लिए एक अच्छी सोच नगर निगम के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन कुछ सदस्यों के द्वारा यह काम रुकवा दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पूर्व वेंडिंग जोन बनाने के लिए अतिक्रमण जमीन को भी खाली करवाया गया था, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम सफल नहीं हुई और कुछ माननीयों के द्वारा इस वेंडिंग जोन को रुकवा दिया गया। फिर भी महापौर ने यह भरोसा दिया है कि वेंडिंग जोन का काम पूरा होगा और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी जाएंगे। शास्त्री चौक पे जो दुकानें बन रही हैं वो उसमें कुछ रुकावटें आई माननीय लोग के मार्फत, और लोग कुछ ऑब्जेक्शन किए। वो ये नहीं सोचे नगर निगम का काम शहर में सुंदरता लाना और नगरवासी जो हैं उनका हित चाहना, ये नगर निगम का काम होता है। जो वेंडिंग जोन वाले हैं, ठेला वाले हैं, उन लोग से हम लोग ने जब उनको सर्टिफिकेट दिया था तो हमने वादा भी किया था आप लोग को हम दुकानें देंगे। इसी के सरकार से हमने 3 साल पहले हम लोग को ऑर्डर मिला था और हमारे पास अभी पैसे की आए तो हम लोग उसको बनाना शुरू किए थे। लेकिन कुछ रुकावटें आई हैं, लेकिन फिर हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके दुकानें बन जाए और लोग को मिल जाए और लोग उसका लाभ उठा सकें। कुछ माननीय लोग के मार्फत ये हुआ कि यहाँ जो शहर की जो रोड है वो सकड़ी हो जाएगी, और जैसे मालूम पड़ा है कि 25 तारीख को मंत्री जी आए थे, उनके सामने ये बात रखी गई कि शास्त्री चौक पर जो दुकानें बन रही है उसको नहीं बनाने दिया जाए, इससे शहर की रोड चौड़ी सकड़ी हो। अन्य लोग अपना बोले, हम क्यों उनका नाम लें, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि नगर निगम जो कुर्सी बैठे हुए हैं वो शहर के लिए हित के लिए काम करेंगे, अहित का काम नहीं करेंगे। और वो शहर की 4 चांद सुंदरता लगाने में ही काम करते हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि शहर सुंदर स्वस्थ रहे, और उसी के माध्यम से हम वो काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, एक बार रोक दिया गया है, लेकिन फिर हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके दुकानें बन जाए। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550।
मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक आयोजित की गई। इस जयंती समारोह में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा एवं समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपी रमन सिंह मौजूद थे। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि कुलपति पद पर योगदान के उपरांत महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के योगदान से गहराई से अवगत हुए हैं। परिसर स्थित राज के भवनों को देखकर सर कामेश्वर सिंह की कल्पनाशीलता का पता चलता है। उन्होंने व्यक्तियों की मदद तो की ही, संस्थाओं को खड़ा किया। राज परिसर में 2 विश्वविद्यालय इसके प्रमाण हैं। तो वहीं विभाग के द्वारा पूर्व में किए गए प्रतियोगिता के आयोजन के सफल प्रतिभागियों को भी कुलपति के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष ने पूरी जानकारी प्रदान की। समाज शास्त्र विभाग के तत्वावधान में महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार आज का यह संगोष्ठी आयोजित किया गया, जिसके उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह साहब थे। मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम थी। सम्मानित अतिथि के रूप में कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब थे। मुख्य वक्ता के रूप में सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा आमंत्रित थे। इसके पूर्व 25 तारीख के संध्या 5 बजे कामेश्वर सिंह व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक संभाषण का आयोजन किया गया था। विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया, जिसमें राजनीति शास्त्र के 2 बच्चे, 2 विद्यार्थी और समाजशास्त्र के 3 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी क्रमशः चयनित हुए, जिन्हें आज कुलपति महोदय के द्वारा पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार गोपी रमन प्रसाद सिंह लिखित सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण नामक किताब पुरस्कार में दिया गया और प्रशस्ति पत्र दिया गया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने रोहेलागंज मोहल्ले से कोढ़े नियुक्त कफ सिरप के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपित युवक की पहचान बिस्फी थाना क्षेत्र के दमला गांव निवासी ओम प्रकाश यादव के रूप में हुई है। वर्तमान में वह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर मोहल्ले में रहता है। उसके पास से पुलिस ने एक बैग से 20 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया है। थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा ने बताया कि आरोपित ने स्वीकार किया है कि वह सकरी से कफ सिरप लाकर यहां बेचता था। कफ सिरप की बरामदगी के बाद मामले की जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर को दी गई, तो वहीं मौके पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर ने इस कफ सिरप की जांच की और कई बातों की जानकारी उन्होंने दी। देखिए, मुझे विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा ये सूचित किया गया कि दैनिक क्षेत्र भ्रमण के दौरान ओम प्रकाश नामक व्यक्ति से डायलेक्स डीएस जो कोडीन कंटेनिंग ड्रग है 20 बोतल उसके यहाँ से बरामद हुई है। उसके संबंध में हम लोग यहाँ जांच करने आए हैं। जांच करने से ये पता चला है कि ये जो डायलेक्स डीसी है ये कोडीन कंटेनिंग ड्रग है, ठीक है। ये बिना डॉक्टर के पूजा के कोई भी आदमी इसको कंज्यूम नहीं कर सकता है। अगर ओवरडोज में या बिना डॉक्टर के पूजे को इसको कंज्यूम करता है तो इस दवा से सेडेशन होने की बहुत ज़्यादा खतरा रखती है और इस ड्रग का एडिक्शन भी हो सकता है। इसीलिए इस सिलसिले में जांच किया जा रहा है और इस औषधि को लैब में भेजा जाएगा जांच के लिए। और सर कोई पकड़ाए भी हैं क्या? हाँ, जो अभियुक्त है ओम प्रकाश नामक ये लड़का है, ये अपने आप को बोलता है कि हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके यहाँ से उसके पास से ये 20 बोतल बरामद हुई है। कहाँ से बरामद हुई है सर? ये बरामद जैसा एसएचओ साहब का कहना है कि रोहेलागंज में बरामद हुई है। सर, इसका अधिक डोज लेने से नशा भी आती है क्या? इसका अधिक डोज लेने से नशा ही नहीं होती है, एडिक्शन भी हो सकता है आदमी को, दोनों बातें हो सकती है। इसलिए इस ड्रग को
जब भी लेना है डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही लेना है। क्या इसकी सप्लाई दरभंगा में ही होती है? देखिए, ये ड्रग पूरी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं है, क्योंकि इसका डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार यूज़ किया जाता है। मेनली इसको खांसी में यूज़ करते हैं। नारकोटिक टाइप की ये ड्रग है और बिना डॉक्टर के पूजा का इसका उपयोग नहीं करना है। इसका सप्लाई दरभंगा में होती है कि नहीं इस दवा का? इसका हम चूँकि इस बात को चूँकि प्रोहिबिटेड नहीं है ड्रग को, ये मना नहीं कर सकते हैं कि सप्लाई है कि नहीं है। आज भी इस बात को कह रहा हूँ कि औषधिया जो है ये प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है। अगर कहीं से ये मामला बिना बिल का, ठीक है, या बिना परचेज सेल का रिकॉर्ड का कोई भी, चाहे दुकानदार हो या कंपनी हो, अगर इसका व्यापार कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर नाम बताया जाए। मेरा नाम संदीप सा हुआ, ड्रग इंस्पेक्टर है दरभंगा 2 और 6। दरभंगा के राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में ज्योतिष चिकित्सा की ओपीडी की गई शुरुआत। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही भारत देश में पहली बार ज्योतिष चिकित्सा की ओपीडी की शुरुआत राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दरभंगा के प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद एवं विधान परिषद के सदस्य अर्जुन सैनी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने यह जानकारी दी, आयुर्वेद चिकित्सालय को पूर्ण रूप से विकसित करने हेतु ज्योतिष शास्त्र सहायक है। आयुर्वेद के सारे चिकित्सा क्रम काल के अधीन है और काल की सही गणना करने वाला एकमात्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। स्वास्थ्य संरक्षण हेतु आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचक्रम, चिकित्सा आदि सभी काल पर निर्भर है। महर्षि सुश्रुत ने काल को स्वयंभू और ईश्वर की संज्ञा दी है। दरभंगा के कैदराबाद सोती लाइन में लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय सोती लाइन कैदराबाद में जिला अध्यक्ष गगन झा के नेतृत्व में खूब धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने कहा कि आज हमारी पार्टी पूर्ण रूप से युवा अवस्था में आ गई है, अर्थात 21 वर्ष की हो गई है। इसलिए हर पंचायत, टोला, मोहल्ला में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तैयार करने की ज़रूरत है और अपनी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करने के लिए दलित, शोषित, पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के गरीब आदमियों के लिए समस्याओं का निदान करवाने का हर संभव कोशिश किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के विचारों का हर समुदाय के लोगों के बीच रखने की जरूरत बताई। लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला कार्यालय दरभंगा के जिला कार्यालय सोती लाइन में मनाई गई है। ज्ञात होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस के आह्वान पर भारत के हरेक जिला में स्थापना दिवस मनाना है। उसी के तहत आज दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में स्थापना दिवस केक काटकर खूब धूमधाम से मनाया गया है। आपको ज्ञात होगा जो हमारी पार्टी को 21वां वर्ष हो चुकी है। 21 वर्ष हो जाने के उपरांत पार्टी अब युवा अवस्था में आ गई है। निश्चित तौर पर हम लोग चले गांव की ओर, हर गांव में, मोहल्ला में, टोला में, पंचायत में युवा साथियों को जोड़ना है और अपनी पार्टी को एक अच्छी संगठन के हैसियत से तमाम जिला में ये साबित करनी है जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन सबसे अच्छा संगठन है और ये साबित करती है जिसमें युवा से लेके, महिला से लेके, छात्र से लेके तमाम नौजवानों को एकत्रित करके संगठन को मजबूत प्रदान करनी है। इसी अभिलाषा और के साथ तमाम दरभंगा जिला वासियों को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस के लिए हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देना चाहता हूँ। दरभंगा सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण के 8वें दिन का शुभारंभ
महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि शिक्षण संस्था में अध्यापन कार्य कुशलतापूर्वक संपादित हो तो छात्र स्वतः प्रेरित होकर उसमें सहभागी बनते हैं। यह संभाषण शिविर संस्कृत के प्रति लोगों को अत्यंत ही जागृत एवं लगाव का भाव उत्पन्न कर रहा है। संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन से चरित्रवान, सुसंस्कृत, बुद्धिमान एवं विशिष्ट जन बनना संभव है। प्रधानाचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण विभाग द्वारा सीएम कॉलेज में स्थापित उपकेंद्र के द्वारा 6 माही सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन लिया जा रहा है, जिसमें सहभागी बनकर 10वीं पास को भी व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ उठा सकता है। तो वहीं इस 8वें दिन के संस्कृत संभाषण शिविर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्राएं भी मौजूद थे। दिन में अगर चमको शीशा कांच का टुकड़ा भी चमक जाता है और रात में मिलो तो जानो कि तुम हीरा हो। तो जो लोग इस संस्कृत संभाषण में सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लेंगे वो असली हीरा निकलेंगे। और विवेकानंद एक शब्द का बराबर उल्लेख करते हैं, एक पंक्ति का, कि सेते निपद्यमानस्ते चराति चरोत भवत्, कि ये जो है चुरस्य धारा निशता दुरत्या बतस्तत् कवयो वदन्ति, कि यह जीवन जो है सो संघर्ष से, अगर आप सोते हैं तो आपका भाग्य भी सोता है, अगर आप बैठे हुए तो आपका भाग्य भी बैठा हुआ है, और अगर आप चलते हैं कि संभाषण के बाद आप जो उपकेंद्र में दाखिला लेते हैं तो उसका मतलब है कि आप चल रहे हैं। तो चरे वेद, इसलिए चलते रहिए। सूरज चलता रहता है, चांद चमकता रहता है। तो दुनिया का एक नन्हा मुन्ना भी उसको मामा कहता है चांद को, और डूबते सूरज को भी और उगते सूरज को भी हम अर्घ देते हैं। तो इस तरह से एक बार फिर मैं आपके केंद्र में आता हूं कि माँ को दिल में बसा के रखिएगा। यह देश माँ है, यह भाषा संस्कृत है या अपनी क्षेत्रीय भाषा है, वह क्या है? माँ है या मौसी है। 28 नवंबर को महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के तत्वाधान में कल्याणी निवास में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवती वंदना से हुई। तत्पश्चात अतिथियों, न्यास के सदस्यों एवं उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा महाराजाधिराज के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वागत भाषण में फाउंडेशन के कार्यकारी अधिकारी श्रुतिकर झा ने किया। तो वहीं इस सभा की अध्यक्षता टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज पटना से आए प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इस वर्ष कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के तहत 1810 में प्रख्यात अंग्रेज प्रशासक एवं भाषा वैज्ञानिक फ्रांसीसी बुकानन द्वारा तैयार की गई तुलनात्मक शब्दकोश, जो पिछले 200 वर्षों से पांडुलिपि के रूप में ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में उपेक्षित पड़ा था, उसे प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक का संपादन प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर रामावतार यादव के द्वारा किया गया है।